बीच इस मामले में एक और बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर पनवेल में किराए के एक कमरे पर रह रहे थे। हम आपको बताएं कि सलमान खान का फार्म हाउस भी पनवेल में ही पड़ता है, जो वो अक्सर जाते रहते हैं। पता यह चला है कि दोनों शूटर सलमान के फार्म हाउस से 10 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे और दोनों ने सलमान की कई बार रेकी भी की थी घरों की। और पड़ोसी ने बताया था कि दोनों शूटर्स के साथ एक तीसरा लड़का भी रहता था। ये लोग किसी से बातचीत नहीं करते थे, तो करीब 1 महीने से पनवेल के इसी घर में रह रहे थे। लड़के थे, 2-3 दिन के रहते थे। वो दिन 7 बजे को देखा, बाद में नहीं। क्या मालूम क्या काम करते थे वो नहीं मालूम। वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। 25 साल के 46 चीज। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। अतुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तो 1 महीने से आप सोचिए पनवेल में रुके हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार उनकी नजर सलमान खान के घर पर थी, सलमान खान के ऊपर थी। अब Y+ कैटेगरी मिली हुई है सुरक्षा, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं अतुल, ये तो सवाल मुंबई पुलिस को भी देना होगा कि जिसको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उसके घर पर फायरिंग हो जाना, उसकी ऑलरेडी रेकी कर रहे हैं, कहीं पर पता नहीं लगा LIO भी क्या कर रही थी? जी, सबसे बड़ा अमित यही सवाल है कि क्योंकि जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा होती है वो हर वक्त न सिर्फ सलमान के बल्कि जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसके घर के या जिस जगह भी वो रहता है उसके आसपास के एरिया को जो है सुरक्षा दी जाती है। और जिस दिन CCTV में भी फुटेज में आपने देखा कि जिस समय फायर हो रहा था मौके पर, वहां पर अमूमन Y+ कैटेगरी सुरक्षा होने की वजह से सलमान के घर के बाहर पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी होनी चाहिए थी, जिसमें 2 पुलिस वाले और एक जो है पुलिस ऑफिशियल का होना जरूरी था। लेकिन उस दौरान वहां पर कोई नहीं था, इसी वजह से उनकी वो हिम्मत बढ़ी है। और कहीं ना कहीं इस चीज को, इस लूप होल को इन लोगों ने पहले से ही जो है रिकॉग्नाइज किया होगा, नोटिस किया होगा, क्योंकि उसके घर की जो है जैसा कि पूछताछ में आया है कि रेकी उन्होंने 3 से 4 बार की थी। न सिर्फ बांद्रा के बल्कि पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी शायद इन्होंने की होगी। और पनवेल की जहां तक फार्म हाउस के पास इनके रहने की एक वजह थी, आपको बता दें अमित की ये जो फार्म हाउस है जहां पर सलमान का फार्म हाउस करजत में एग्जैक्टली पनवेल में पड़ता है लोकेशन, वो बहुत ही सुनसान इलाका है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर पूरा जंगल का एक इलाका है जिसमें वो उनका फार्म हाउस है। तो ऐसे में सॉफ्ट टारगेट के तौर पे अगर देखें तो बहुत ईजी हो जाता है वहां पर किसी को टारगेट बनाना। ऐसे में उन लोगों ने उस जगह को हो सकता है कि लेके रखे हो कि कभी भी सलमान यहाँ पर छुट्टियों में बीच बीच में आते रहते हैं। शायद यही वजह है कि 1 महीने तक लगभग ये वहां पर उस जो है लॉज में रहे थे, फ्लैट में रहे थे, जहां की तस्वीरें अभी आपने दिखाई है। और वहां का जो पड़ोसी है उनका भी यही कहना है कि ये लोग यहां पर 3 की संख्या में थे लेकिन किसी से बातचीत नहीं करते थे। इसी दौरान ये लोग जो है बाहर निकल के रेकीज भी करते थे, रात के समय, दिन के समय, अलग अलग समय पे जाके रेकीज भी करते थे, चाहे फार्म हाउस की हो चाहे सलमान के घर की बात हो। तो चीजों की प्लानिंग जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिंक्रोनाइज तरीके से चल रही है। Y+ सिक्योरिटी होने के नाते मद्देनजर सलमान खान के घर के बाहर अक्सर एक पुलिस एस्कॉर्ट का होना जरूरी होता है, जिसमें अफसर का होना जरूरी होता है। लेकिन जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त नहीं थे, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक चूक तो हुई है और इसको लेकर शायद पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस पूरी घटना के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम नजर बनाए रखें क्योंकि इस खबर पर आगे अपडेट आएंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना का पीछे किसका हाथ है, कौन मास्टरमाइंड है।